तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था जियाओ के ग्रैंडफादर उजिन को लेके कहीं पे जा रहे थे और हम अभी देखते हैं वो दोनों एक फॉरेस्ट में आके रुके हैं जो फॉरेस्ट उस सिटी के बाहर ही है। तो उजिन कहने लगता है ग्रैंडफादर आपने मुझे इस फॉरेस्ट में लाके क्या बोलना चाहते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर वो सोच रहा था कि जो बुढ़ाऊ है वो क्या अपना सुपीरियरिटी दिखाना चाहते हैं। नहीं, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि जब चैनुजिन नीचे था इन्होंने एक भी अटैक नहीं किया था। दोस्तों मुझे इस लाइन का मतलब समझ में नहीं आया और यहाँ पर बोला भी नहीं गया है, तो मैं यहाँ पे अंदाजा लगा के आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि जब उजिन छोटा था या उसका कल्टीवेशन बेस बहुत कम था तब बुढ़ाऊ ने उसे कुछ भी नहीं किया था। मतलब कि उजिन के मरने के पीछे बुढ़ाऊ का कोई भी हाथ नहीं था। तो जो भी हो, बुढ़ाऊ यहाँ पे खांसते हुए कहने लगते हैं क्या तुम इस फॉरेस्ट के बारे में जानते हो, यहाँ पे क्या होता है? ये एक ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ पे हड्डियों को दफन किया जाता है। फिर बुढ़ाऊ कॉन्टेस्ट ऑफ ओएप्स की बात कर रहे थे कि ये जो कॉन्टेस्ट है ये सारे दुनिया में जाना जाता है क्योंकि ये कॉन्टेस्ट सभी को इंसाफ दिलाता है। तो जो भी हो, सब लोग इस रूल को नहीं मानते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस रूल के खिलाफ जाके बहुत से हिडन टेक्निक यूज़ करते हैं। वो लोग दूसरे लोगों का जान लेने से पहले उनको डराते हैं। जब मैं ऐसे लोगों को देखता रहता हूँ तो आज जियाओ के वजह से मुझे उन लोगों में से एक बनना पड़ेगा और इसके अलावा मुझे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है चैनुजिन, तुम अगर फिर से जिंदा हो सकते हो तो मुझे दिखाओ तुम्हारे पास क्या है, तो फिर मैं तुम्हें जियाओ के पास खड़े होने का परमिशन दूंगा। मतलब कि दोस्तों ये बुढ़ाऊ इनडायरेक्टली उजिन को कह रहा है कि मैं जियाओ के साथ तुम्हारा शादी करवा दूंगा। फिर बुढ़ाऊ अपना एक बहुत पावरफुल अटैक कर देता है उजिन की तरफ। इस अटैक को देख के उजिन कह रहा था ये तो बाई फैमिली का सबसे पावरफुल स्किल है और इस स्किल का नाम है द परफेक्टली मिरर ओशन। और इस अटैक से बहुत बार चैनुजिन घायल हुआ था, पर इनका बहुत लक खराब है कि ये जिस चैनुजिन को समझ रहे हैं वो चैनुजिन मैं नहीं हूँ और मैं उस चैनुजिन की तरह यूजलेस नहीं हूँ। तो ये सब कह के वो अपना करता है एक बहुत पावरफुल अटैक और इस अटैक को देख के बुढ़ाऊ का आंखें फटे के फटे रह जाते हैं। फिर हम ऊपर का व्यू देख पाते हैं जहाँ से हम देखते हैं कि उन दोनों का जो अटैक है वो आपस में ही टकरा रहे थे और उससे एक बहुत बड़ा शॉकवेव आसमान में जा रहा था जो कि शहर से भी दिखाई दे रहा था। एक बंदा कह रहा था देखो देखो जो ब्लू स्पिरिचुअल प्रेशर है वो तो बाई फैमिली का है ना, पर ये रेड कलर का बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर किसका है, ये कहाँ से आया? ये तो एक समन करने वाला स्किल है जो कि सब लोग नहीं कर सकते। और फिर हम जियाओ को देखते हैं जो कि इस भीड़ में से निकलते हुए कह रही थी मेरे सामने से हट जाओ। तो वो भागते हुए उस फॉरेस्ट की तरफ जाने लगती है जहाँ पे उजिन और उसके ग्रैंडफादर है। फिर हम देखते हैं जियाओ की जो मेट थी वो जियाओ को कह रही थी मालकिन मेरे लिए रुक जाइए, पर जिया उसके बातों को ध्यान ना देते हुए सोच रही थी कि जो ब्रदर उजिन और ग्रैंडफादर उधर ही गए हैं और वो प्रे करते हुए कह रही थी कि उन दोनों को कुछ ना हो। और फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उजिन के ऑरा से एक पत्ता टक कट जाता है और बुढ़ाऊ जो था उसका भी एक बाल टूट के नीचे गिर जाता है। ऑफर करे बुढ़ाऊ भी ये नोटिस कर लेते हैं और मनी मन कह रहे थे इतना पावरफुल ऑरा मेरे सोच से भी बाहर है, ये क्या सच में वही चैनुजिन है? फिर उजिन बुढ़ाऊ को ग्रीट करते हुए कह रहा था ग्रैंडफादर भाई आपके ट्यूटोरियल्स के लिए थैंक्स। फिर वो बुढ़ाऊ को देख के सोच रहा था कि उनका जो मुंह का इम्प्रेशन है वो अभी भी एक ही जैसा है, पर उनका मन और आंखों का इम्प्रेशन अलग है। जियो के ग्रैंडफादर चिल्लाते हुए कहते हैं चैनुजिन तुमने इस स्किल को कहाँ से सीखा? बुढ़ाऊ को किसी का आवाज़ आता है ग्रैंडफादर। फिर हम देख पाते हैं जियाओ को, मतलब कि जियाओ यहाँ पे पहुँच चुकी है। तो जियाओ यहाँ पे आने के साथ कह रही थी ग्रैंडफादर मैं आपको रोकूंगी ब्रदर उजिन के साथ कुछ ना करने के लिए। जियाओ को ऐसे देख के बुढ़ाऊ के जो स्टूडेंट्स थे वो लोग घूरे जा रहे थे और शर्मा रहे थे। तो ये देख के उजिन अपने कपड़े उतार लेता है
दोस्तों आप लोग गलत मत समझो, क्योंकि उसने अंदर और भी कपड़े पहने थे और वो सिर्फ अपने ऊपर के कपड़े उतारे थे। वो फिर उस कपड़े को ले जाके जियाओ के बॉडी को ढक देता है और जियाओ को कहने लगता है इस गर्म कपड़े को पहन लो जिससे तुम्हें ठंडी नहीं लगेगी। तो जियाओ शर्माते हुए कहती है हाँ ब्रदर उजिन। फिर उजिन जियाओ को गले लगाते हुए कहने लगता है ये क्या कोई मजाक है कि जियाओ मेरी फ्यूचर वाइफ है और मैं किसी को इसकी तरफ गंदी नज़रों से देखने भी नहीं दूंगा। तो बुढ़ाओ खांसते हुए कहने लगते हैं हाँ ठीक है, पर अब तुम दोनों एक दूसरे को देखना बंद करो और अलग हो जाओ। तो ये बात सुन के वो दोनों अलग हो जाते हैं। फिर जियाओ अपने ग्रैंडफादर मतलब बुढ़ाओ को कहने लगती है कि ब्रदर उजिन आपका जूनियर है, तो आप कैसे हमारे बाई फैमिली के सबसे पावरफुल अटैक द परफेक्टली मिरर ओशन को कैसे अपने जूनियर के खिलाफ यूज़ कर सकते हो। तो ये बातें सुन के बुढ़ाओ बोलने लगते हैं हे भगवान क्या जुलूम है, अरे कहा तुम्हारा ब्रदर उजिन और कहा मैं, वो इतना पावरफुल है कि मैं आखिरी टाइम उसको छू भी नहीं पाया। दोस्तों आप लोगों में से शायद किसी को डाउट आ रहा होगा लास्ट टाइम का मतलब यही है कि जियाओ के यहाँ पे आने से पहले का सीन। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। और दोस्तों मैं जाने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते, आप लोग प्लीज़ कमेंट करो यार। तो और बातें ना बढ़ाते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।